गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा गया है और एक मकसद है, एक योजना है कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें। और हर एक के जीवन में अलग अलग रीति से हर एक को काम सौंपा गया है। हर एक के जीवन को अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने चुनकर रखा है और वो चुना जाना एक ही परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर के बहुत सारे उपाय हैं हमारे जीवन को लेकर, और उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में तत्पर और तैयार रहते हैं। ओके, तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को मैं और आप पूरा करने के लिए तत्पर और तैयार हैं। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर से और भी लगाव हमारे जीवन में हो जाए और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बात लिखा है कि हमें से प्रत्येक के पास एक समान प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन हर एक को अपनी प्रतिभा विकसित करने के लिए एक समान अवसर जरूर होता है। क्या उस अवसर को मैं और आप सही मायने में विकसित कर पा रहे हैं या फिर यूज कर पा रहे हैं, इस्तेमाल करते हुए अपने उस प्रतिभा को विकसित कर रहे हैं? कल रात को मैं और एक भाई बात कर रहे थे और अलग अलग रीति से परमेश्वर ने अलग अलग ढंग से काम सौंपा है, अलग अलग रीति से चुना है और अलग अलग सारी चीजों को रखा हुआ है। बट अवसर तो एक ही होता है ना, एक समान होता है, सबको बराबर से अवसर मिलता है। पौलुस यहां पर जब रोम या रोमियो को जो पत्र लिख रहा था, उसमें कुछ बातों को कल हमने सीखा, समझाया कि कैसे अपने जीवन को एक व्यवहारिक रूप से और डेवलप करना है। आज एक और बात उसी के आगे भूमिका में लिखा हुआ है। पौलुस आगे इस मूल विषय को विस्तार से समझाता है। संपूर्ण मानव जाति, यहूदी और अन्य जाति, दोनों ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। दोनों को ही मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, क्योंकि सभी समान रूप से पाप के अधिकार में है। पाप के अधिकार में है पूरी मानव जाति, चाहे वो कैसे भी हो, वो पाप के अधिकार में है। वो पाप पूरे अधिकार के साथ उनके जीवन के ऊपर कब्जा करके उनको इस्तेमाल कर रहा है। घोर पाप है। सिर्फ ये नहीं कि घोर हमने पाप नहीं किया या घोर हम पापी नहीं है तो हम बरी हो गए। नहीं प्रियो, छोटे भी पाप होते हैं जो कि बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं और बहुत बड़ी सामर्थ्य और आशीष और अभिषेक को प्राप्त करने में रुकावट बन जाते हैं। छोटे बाइबल ये भी कहते ना, किसी की भलाई करना जानते हो और नहीं करते हो तो वो तुम्हारे लिए पाप है। तो ऐसी सारी चीजों को मैं और आप जानने के बावजूद भी यदि करते रहते हैं तो पाप के अधिकार में है। पाप से, उस अधिकार से छूटकर, बीते दिनों में हमने देखा था कि पौलुस को चुना गया ही इसलिए था, शाऊल को चुना गया इसलिए था कि वो पौलुस बन के उस सारी चीजों को, जैसा कि वहां पर लिखा है कि हमने पढ़ा था कि अंधों की आंखें खोले और परमेश्वर के लिए जो शैतान के अधिकार में है उनको परमेश्वर की ओर फिर जाने के लिए, शैतान के अधिकार से
परमेश्वर की ओर फिर जाने के लिए 26 अध्याय का उसका 18वां पद हमने देखा था। प्रेरितों के काम, शैतान के अधिकार से छूटकर परमेश्वर की ओर फिरे। ये पौलुस यहां पर रोम की कलीसिया को, रोमियों को लिख रहा है, चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, वो पाप के अधिकार में है। इतना ही नहीं है ना, समान रूप से पाप के अधिकार में है और समान रूप से उनको अवसर मिल रहा है। प्रतिभा अलग अलग है। जीवन में बहुत सारी ऐसी योजनाओं को लेकर इंसान आगे बढ़ता है। अलग अलग टैलेंट, अलग अलग योग्यताएं मिली है उनको, उसको, बट समान रूप से हर एक को अवसर जरूर मिल रहा है। चूंकि पाप के अधिकार में होने की वजह से उस अवसर का संपूर्ण रीति से लाभ ना उठाकर उसी में फंसे रहकर आगे बढ़ना, ये नियति इंसान की बन गई है। नहीं, हम तो ऐसे ही जीते हैं। अब क्या कर सकता है अगला व्यक्ति? बोलेगा ठीक है भैया जियो। परमेश्वर भी एक समय ऐसा आता है, अवसर देना बंद कर देता है, फिर हमारे हट पे छोड़ देता है। और जब हमारे हट पे छोड़ देता है तो बहुत बुरा या बद से बदतर भी हो जाता है। सावधान, समान रूप से पाप के अधिकार में है। लेकिन यहां पर एक और बात अच्छी लिखी हुई है, यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। फिर पौलुस मसीह के साथ नए जीवन का वर्णन करता है जो परमेश्वर के साथ इस नए संबंध का परिणाम होता है। विश्वासी का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है और परमेश्वर का आत्मा पाप और मृत्यु के अधिकार से उसे स्वतंत्र कर देता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप और मृत्यु के अधिकार से, बंधन से स्वतंत्र कर देता है मसीह यीशु पर विश्वास करने से। और यह अवश्य है कि यीशु मसीह जिंदा है। वो इस संसार में रहकर क्रूसित हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज पिता की दाहिनी ओर जा बैठा और वहां से फिर वापस आने वाला है और संपूर्ण मानव जाति का एक बार फिर न्याय करने के लिए तैयार होगा। क्या उस न्याय के लिए मैं और आप तैयार हो रहे हैं? ये मायने रखता है। और परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना मेरे और आपके जीवन के प्रति है। मैं हमेशा बोलता हूं और इस शब्द को अपने लिए भी और औरों के लिए भी यूज करता हूं। प्रतिभा आपके पास बहुत अलग होंगी, पर उसको विकसित करने के लिए अवसर भी तो आपको बराबर मिल रहा है। क्या उसको हम यूज कर पा रहे हैं? उसको हम विकसित कर पा रहे हैं? आपके अंदर की प्रतिभा को, जो दूसरों के साथ प्रेम करने वाली हो, दूसरों को भला कहने वाली हो, दूसरों के साथ भलाई करने वाली हो, दूसरों के जीवन को जैसा और नहीं समझते आप समझने वाले हो। आपके अंदर बहुत अलग टैलेंट, आपके अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा हो सकती है। उसको विकसित करने के लिए काम करें और शैतान के अधिकार से, पाप के अधिकार से छूटकर परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को लगा दें। बहुत मतलब अचंभित रूप से हमारे जीवन में शैतान या पाप एंट्री मारता है और एंट्री मारने के बाद हम शायद उसको
बोल देंगे हाँ भैया रह जाओ, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी रह जाओ रह जाओ, ऐसे बोलकर शायद बहुत समय तक उसको अपने जीवन में रहने देते हैं। और जब बहुत समय तक रहने देते हैं तो वो एक पूरी रीति से हमारे जीवन पर कब्जा बना लेता है, कब्जा बनाकर उसके अधिकार में, उसके नियंत्रण में ले लेता है। फिर हमारी आदत बन जाती है। उस आदत से यीशु मसीह छुटकारा देकर, यीशु मसीह पर विश्वास करके छुटकारा पाकर एक मृत्यु और पाप के बंधन से, अधिकार से वो यीशु स्वतंत्र कर देता है मेरे और आपके जीवन को, संपूर्ण मानव जाति को, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अन्य जातियों में से हो, हर एक को जो समान रूप से पाप के अधिकार में है वो छूट जाए। अवसर हर एक को मिल रहा है, प्रतिभा हर एक के पास है उसको विकसित करने के लिए। पाप आपकी प्रतिभा को दबाकर और नष्ट कर देगी, बट प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आपके उस अधिकार में से छूटकर, जो आपको बर्बाद कर सकता है, छूटकर परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी उस टैलेंट को, उस प्रतिभा को और विकसित करने का अवसर मिलता है। यीशु मसीह पर विश्वास करके बढ़ने से हमारे जीवन को अवसर मिलता है कि मृत्यु के बंधन से छूट जाएं। मृत्यु के बंधन से या मृत्यु के अधिकार से छूटने का मतलब यह नहीं कि हम अमर हो जाएंगे, नहीं। मरने के बाद भी जब न्याय होगा, न्याय सिंहासन के सामने हम खड़े हो सकेंगे, अर्थात उस न्याय को प्राप्त करके अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश करेंगे। अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश करेंगे। परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना मेरे और आपके जीवन के प्रति है। संडे के दिन मेरे एक फ्रेंड जो मेरे साथ पढ़ा हुआ है, वो आकर, एक छोटी सी पार्टी थी और मेरे साथ सेल्फी ले रहा था। मैंने धन्यवाद दिया परमेश्वर को, जो उसने शब्द बोला। उसने एक शब्द यूज किया कि मैं सेल्फी लेने के बाद कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ सेल्फी ले रहा हूं। आपकी क्या प्रतिभा है? क्या लोग उसको आपके जीवन के लिए यूज कर रहे हैं या नहीं? मैंने सीधा बोला उसको, मैंने बोला थैंक यू यार, ये सब उसकी महिमा के लिए है। वो देता है, हम आगे बांटते हैं। लगी तो होगी उसको जरूर बात, उससे प्राप्त करते हैं और हम आगे बांट देते हैं। कहने का मतलब आपके जीवन को भी लोग ऐसा कहते होंगे। आपको सैल्यूट। लगे रहें काम में, लेकिन अगर बहुतों को नहीं बोल रहे हैं तो आप तैयार हो जाएं। आपके पास वो शक्ति है, वो सामर्थ्य, वो अधिकार है, वो पावर है जिसको आप यूज करके संपूर्ण मानव जाति के दिलों में राज कर सकते हैं। उस बनाने वाले के दिल में भी राज कर सकते हैं। ओके, परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे आप सभी को और अपने अनुग्रह में बढ़ाए। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए, आज के इस अवसर के लिए, आज की सुबह के लिए जो हमारे जीवन में ये दिन मिला है। परमेश्वर, इसमें हम आपकी महिमा के लिए अपने उस प्रतिभा को जो हमारे अंदर ऑलरेडी आपने डाला है, उसके विकसित होने के लिए काम कर सकें, उसके बढ़ने के लिए हम काम कर सके और उस पाप के अधिकार से छूटकर आप पर विश्वास करते हुए आपके साथ आगे बढ़ सके, जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। आप पर विश्वास करके अपने उस मृत्यु के और पाप के अधिकार से छूटकर आपके साथ मेल मिलाप कर लें, आपके साथ संबंध बढ़ाएं। ऐसी आप अगुवाई करिए, मदद करिए। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो और आप पर परमेश्वर में बहुत आयत के साथ आगे बढ़ते चले जाएं।
संपूर्ण मानव जाति में एक अलग पहचान आपकी हो और आप परमेश्वर के जन कहलाएं, उसकी प्रजा कहलाएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।